केवल यह जान लेना है कि काम करना ये शरीर का काम है, बस ये मेरा काम नहीं, मेरा मतलब आत्मा का काम नहीं, ये शरीर का काम है तो काम करना पड़ेगा। क्यों कि शरीर में पेट है तो पेट को भोजन चाहिए। ममत्व ही तो था ना कि उनके सामने उनके भाई खड़े थे, चचेरे, पितामह उनके बाबा, द्रोणाचार्य गुरु, कृपाचार्य गुरु, तो ये ममत्व ही ऐसा है जो अपनी तरफ खींचा। और अर्जुन यहाँ नहीं विचार कर पाया कि ये जो सामने मुझे शिक्षा दे रहे हैं ये कौन है, जबकि वहाँ साक्षात परमात्मा है। लेकिन फिर भी वह परमात्मा के सामने ममत्व में इतना फंस गया कि प्रभु को ही भूल गया। तो ममत्व इतना कठिन है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं जो हमारे इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जानना ही चाहते हैं, बल्कि वे सभी के सभी दर्शक संपूर्णता के साथ जीना भी चाहते हैं। उन सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा यह कार्यक्रम है यह थोड़ा सा अलग अंदाज में और एक बहुत ही खास टॉपिक पर होने वाला है और बिल्कुल एकदम आधुनिक संदर्भों का सहारा लेते हुए हम आज की चर्चा को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी, आज की जो हमारी चर्चा है, इस चर्चा का जो सबसे पहला सवाल है आज वो यही है कि अध्यात्म को लेकर के, धर्म को लेकर के समाज में, देश में कुछ मिथक फैले हुए हैं, कुछ कहानियां फैली हुई हैं। सबसे पहला मिथक तो यही है कि ये कहा जाता है देश में और समाज में कि जो अध्यात्म है, जो धर्म का क्षेत्र है, वह एक निश्चित आयु पूरा कर चुके लोगों के लिए है। कहने का मतलब ये है कि जो अध्यात्म है वह बुजुर्गों के लिए है, अधेड़ों के लिए है। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर आपकी क्या राय है? आध्यात्म के लिए कोई सीमा निश्चित नहीं है कि इतने वर्षों से यहाँ तक होगी, यहाँ तक नहीं। आध्यात्म जो है जब ही से तुम करना शुरू कर दो, आध्यात्म का दामन जब ही पकड़ लो, जैसे बच्चा पढ़ने जाता है वैसे इसको दामन पकड़ा दो, उसको पहले से ज्ञान हो जाएगा। आध्यात्म की कोई सीमा नहीं है कि इतनी उम्र में ये होगा, कोई भरोसा नहीं। आध्यात्म जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बच्चों को पकड़ाओ, वही अच्छा रहेगा। विषय क्षेत्र क्या है? आध्यात्म का विषय क्षेत्र है कि खुद को जान लेना, मैं क्या हूँ, किस लिए इस पृथ्वी पर आया, अब मानव जीवन का कर्तव्य क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है। मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ और मेरा धर्म क्या है, यानी सही कर्म क्या है, इसकी शिक्षा प्राप्त करने की कोई निश्चित समयावधि नहीं है, आप कह रहे हैं। हाँ, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, निश्चित समयावधि नहीं है, यानी कि यह जितनी जल्दी मिल जाए आपके लिए उतना उपयोगी होगा। यह इसके लिए कोई बंधन नहीं है, इसके लिए स्वतंत्रता है, आपकी जब मर्जी हो। लेकिन ये समाज में कहानियां जो गढ़ी गई हैं, जो फैली हुई हैं कि अध्यात्म बुजुर्गों के लिए है, अधेड़ों के लिए है, और अक्सर देश में देखा भी जाता है कि मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थ यात्रा और देशाटन पर अक्सर ज्यादातर करके बुजुर्ग ही जाते हैं। खासकर अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखें तो वहां से ज्यादातर तीर्थों पर बुजुर्गों को ही भेजा जाता है। तो इसके पीछे क्यों वजह क्या है कि जो अध्यात्म है बुजुर्गों के लिए है, ऐसा मिथक फैल गया है? अब यह ऐसे फैल गया है इसलिए कि लोग आध्यात्म को सही निगाह से देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आध्यात्म है क्या। वो तो ये समझते हैं कि जो आध्यात्म में प्रवेश कर जाएगा वह सब भूल जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, परिवार के काम नहीं आएगा। यही हमारे अंदर जो है भ्रम पैदा है, यानी कि वो गैर उपयोगी हो जाएगा अगर वो अध्यात्म में पहुंच गया। तो आध्यात्म में पहुंच गया तो परिवार के किसी काम का नहीं। जैसे घर का कचरा घूर में फेंक दिया, अब वो किसी काम का नहीं। लेकिन आध्यात्म जो है वही सच्चा ज्ञान है। मानव जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि आध्यात्म है
हम आध्यात्म में प्रवेश कर गए तो ये जान लीजिए कि मैं अपनी जिंदगी की उपलब्धि की रास्ता पकड़। यानी कि अगर कोई धर्म की राह पर अध्यात्म के क्षेत्र में आगे निकलेगा तो वह घर के किसी काम नहीं आएगा, यानी कि घर के लिए गैर जरूरी हो जाएगा, गैर उपयोगी हो जाएगा। हाँ। वह उपयोगी बना रहे, इसीलिए लोग अध्यात्म में न तो खुद उतरते हैं और न ही अपने घर के किसी सदस्य को उस क्षेत्र में आगे। उनकी ये धारणा ही गलत हो गई। उनका तो मतलब यह है कि अध्यात्म का मतलब होता है सर्व कुछ, सब कुछ न्यौछावर कर देना, त्याग कर देना, घर बार छोड़ करके जंगल में, गुफाओं में, मंदिरों में, मस्जिदों में चले जाना। ठीक है, उनकी धारणा है, लेकिन मैं जो इस धारणा को धारण किए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप काम करते हो तो शरीर ही काम करती है या और कुछ काम करता है? ये हाथ, ये पैर जितने हैं सब तो काम करते हैं और करेंगे। अध्यात्म का जो है वो तो मन के अंदर समझदारी होती है ना, खुद को समझना, तो उसमें क्या जोड़ घटाना लगाना है? काम करते रहो, सही काम करते रहो, काम करते रहो। काम को कौन रोकता है? ये तो यंत्र है, चलेगा जरूर। बस ये ध्यान में रखते हुए काम करिए कि शरीर है, देह है, वो जो काम कर रही है। केवल यह जान लेना है कि काम करना ये शरीर का काम है, बस मेरा काम नहीं। मेरा मतलब आत्मा का काम नहीं, ये शरीर का काम है तो काम करना पड़ेगा। क्यों? कि शरीर में पेट है तो पेट को भोजन चाहिए, तो भोजन का के लिए प्रबंध हमें करना जरूरी है। तो आध्यात्म कहाँ कहता कि तुम काम मत करो? नहीं सर पे बोझ लेके ढो। आध्यात्म कहता खुद को समझ लो। जो भी करो, करने से पहले स्वयं को जान लो कि काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये देह कर रही है। हाँ। देह का भी एक धर्म है, भूख और प्यास। उस भूख और प्यास की तृप्ति के लिए काम तो करना पड़ेगा, लेकिन इससे अधिक की आकांक्षा के प्रति अगर आप काम कर रहे हैं तो उस काम के पीछे आत्मज्ञान का होना निहायत जरूरी है। तो यही है ना कि हम हमेशा ज्यादा के ही चक्कर में रहते हैं, वही हम गलत हो जाते हैं। तो शरीर का काम है करना, ठीक, और आध्यात्म जो है अंदर की विषय है, परमात्मा की विषय है, तो उसको हमें जानना है, समझना है। तो वो कहाँ रोकता है कि तुम एक काम मत करो? काम करता है हाथ और पाँव, निगाह देखती है, कान सुनता है। तो जो माला फेरता है वो नहीं सुनता क्या? वो नहीं देखता क्या? लेकिन उस माले से इस आध्यात्म से अंतर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अध्यात्म बुजुर्गों के लिए है? इस मिथक धारणा के पीछे जो गहरा भाव छुपा हुआ है वो यही है कि अध्यात्म का मतलब होता है कि मंदिर, मस्जिद या फिर कुछ कर्म कांडों को, कुछ निश्चित कर्मों को संपादित करना। और अगर आप निश्चित कर्मों को अपने नौजवानी की उम्र में करने लगेंगे तो वास्तविक यानी भौतिक सफलता कब प्राप्त करेंगे? और जो बुजुर्ग होते हैं वो खाली होते हैं, उनका शरीर उतना सक्रियता के साथ काम नहीं कर पाता, तो उनकी जिम्मेदारी या अध्यात्म का काम सौंप दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अध्यात्म है वो बुजुर्गों के लिए है? इसके पीछे यही धारणा निहित है। अब बुजुर्गों के लिए जो कह रहे हैं कि उनके लिए आध्यात्म है, तो 60 साल के पहले उन्होंने जो कुछ भी किया, धन कमाया, पृथ्वी कमाया, जो कुछ किया उन्होंने, तो क्या उनके अंदर ये धारणा बैठ गई है? उनकी धारणा बैठ गई है कि जो मैं ये धन कमा लिया, इसका सही उपयोग कहाँ करूं, कैसे करूं, ये पैसे का उपयोग कैसे करूं? तो बुजुर्ग जो उसमें फंस जाते हैं, फिर उनका मोह उस धन से, उस संपत्ति से, उस परिवार से ज़्यादा हो जाता है। हम कहते हैं कि ज़्यादा दिन के बाद हम शुरू करें, तो जितने दिन तक हम इसमें लिप्त हैं उतनी हमारे अंदर ममत्व बढ़ जाता है। और श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हुए हैं रणक्षेत्र के यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में कि ममत्व भाव ही सबसे बड़ा इंसान का दुर्गुण है। ममत्व ही तो था ना कि उनके सामने उनके भाई खड़े थे, चचेरे, पितामह उनके बाबा, द्रोणाचार्य गुरु, कृपाचार्य गुरु, तो ये ममत्व ही ऐसा
है जो अपनी तरफ खींचा। और अर्जुन यहाँ नहीं विचार कर पाया कि ये जो सामने मुझे शिक्षा दे रहे हैं ये कौन है, जबकि वहाँ साक्षात परमात्मा है। लेकिन फिर भी वह परमात्मा के सामने ममत्व में इतना फंस गया कि प्रभु को ही भूल गया। तो ममत्व इतना कठिन है। हम कहते हैं कि 60 साल के बाद, अरे भाई 75 साल तक तो मैं ममत्व में रहा, अब इसके बाद फिर मैं संन्यास में कैसे जा पाऊंगा। तो आपकी जो बात है वो ये कि अगर आप एक निश्चित आयु अवस्था यानी 50 साल 60 साल के बाद जब जीवन में एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अब अध्यात्म के क्षेत्र में उतरते हैं तो आपने अभी तक जो कुछ कमाया है उससे मोह और ममत्व का भाव बढ़ जाता है, और वही मोह और ममत्व का भाव आपके आगे की राह में बंधन का कारण बन जाता है, जिससे आप चाहते हुए भी अध्यात्म में गहरे उतर नहीं पाते। हम इतना ममत्व में बढ़ जाते हैं कि वो हमेशा हमें अपनी तरफ खींच लेता है। और हमको क्या, अर्जुन को नहीं छोड़ा वो। हम तो और आप एक साधारण मानव हैं, वहाँ साक्षात परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को भी वो नहीं मानते हैं ममत्व के आगे। हाँ। तो हम जब 60 साल तक ममत्व में रहे तो इसके बाद हम कहाँ निकल पाएंगे। हम तो हमारे अंदर तो ममता की बेड़ी पड़ गई, हथकड़ी पड़ गई, तो हम कैसे छूटेंगे। ये जो है व्यर्थ की धारणा, भ्रम की धारणा है, ऐसा नहीं मानव को सोचना चाहिए। एक चीज और है जो यहाँ पर दर्शकों के लिए चर्चा करना बहुत उपयोगी है, वो ये है कि कहीं न कहीं अध्यात्म यानी आत्मज्ञान को लेकर के जो परिभाषा है उस परिभाषा में ही कहीं न खोट है। सामान्य तौर पर ज्यादातर लोग धर्म का, अध्यात्म का ये मतलब समझते हैं कि मंदिर में जप तप साधना करना, हठ योग करना, कोई तंत्र मंत्र की साधना करने को धर्म समझते हैं और अध्यात्म समझते हैं, जबकि अध्यात्म का मूल विषय ही है स्वयं को जानना, यानी सत्य तक पहुंचना, यानी ये जानना कि मैं हूं कौन और मुझे वास्तव में मुझे चाहिए क्या। और ये चीजें कि मैं हूं कौन और मुझे चाहिए क्या, इंसान को जब जितनी जल्दी पता हो जाएंगी वह उतनी ही जल्दी अपनी सार्थकता को उस दिशा में, यानी अपनी सारी ऊर्जा को, समय को ठीक उसी दिशा में बढ़ा पाएगा। भटकने की कोई गुंजाइश नहीं है, तब उसका जीवन कहीं ना कहीं सार्थक हो पाएगा। इसीलिए आत्मज्ञान की, अध्यात्म की और धर्म की गलत परिभाषा और व्याख्या की वजह से समाज में ये मिथक फैला हुआ है कि अध्यात्म बुजुर्गों के लिए है और अधेड़ों के लिए है। मेरा जो दूसरा प्रश्न है आपसे वो ये है कि कुछ लोग के द्वारा ये समाज में फैलाया गया है कि जो अध्यात्म है, जो धर्म है, वह विज्ञान का विरोधी है, या यूं कहे कि जो वैज्ञानिक होता है, जो विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग होते हैं, वह अध्यात्म में रुचि नहीं रखते, या आध्यात्मिक लोग विज्ञान का विरोध करना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? दोनों अपनी जगह पर सच्चा है। कौन सच्चा? कहने वाले सच्चे हैं या दोनों क्षेत्र सच्चे हैं? क्षेत्र दोनों सच्चे हैं। अगर कोई कहता है कि विज्ञान ऐसा है ना ही आत्मज्ञान ऐसा है, ये भ्रांत धारणा है। क्यों कि आज के परिवेश में विज्ञान के द्वारा हमें जितना मिला, आज के 500 वर्ष तक पहले हमें कुछ नहीं मिला था। 500 वर्ष तो छोड़िए, 50 वर्ष पहले इतना कुछ नहीं था। तो ये सारा विज्ञान का देन है, ठीक। और आध्यात्म का देन क्या है कि मैं खुद को समझ लेता हूँ। तो मेरे लिए क्या है, ये शरीर ही प्रयोगशाला है। आध्यात्म के लिए ये शरीर प्रयोगशाला है, लेकिन विज्ञान के लिए ये शरीर नहीं प्रयोगशाला है। उसकी प्रयोगशाला दूसरी है, वो भौतिकवादी है। तो शरीर भी तो भौतिक है। शरीर भौतिक है, लेकिन इसमें चेतना है। चेतने की परखने, चेतना की जांच पड़ताल करता है अध्यात्म। अध्यात्म चेतना की जांच पड़ताल, लेकिन ये क्या ना, विज्ञान जो है वो भौतिक पदार्थ का। एक तरीके से ये आप ये कह सकते हैं शरीर भी भौतिक है और जो अध्यात्म है वो मन की जांच पड़ताल करता है। ये पृथ्वी पर जितने हैं सब भौतिक हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं भौतिक जिसमें चेतना है। अब हवाई जहाज लोहे से बनी, उसमें चेतना है, लेकिन उसमें भी भौतिक है, भौतिक पदार्थ है उसमें। जैसे लोहा बना तो आग में डाला गया,
फिर ठंडा किया गया, हवा भी लगी, उसमें भी 5 तत्व विलीन हैं कि नहीं है, और इसमें भी 5 तत्व विलीन है दोनों एक चीज, लेकिन हम व्यक्ति हो गए, वो वस्तु हो गया। नहीं, विज्ञान भी कहीं न कहीं वस्तुओं के साथ साथ व्यक्तियों का भी अनुसंधान करता है। शरीर व्यक्ति की और शरीर का अनुसंधान विज्ञान भी करता है। शरीर में कोई बीमारी लग जाती है तो उसका अनुसंधान विज्ञान करता है। तो कहीं न कहीं जो आपकी बात है उसमें अगर मैं कुछ अपनी बातें जोड़ दूं तो कहने का मतलब ये है कि जो विज्ञान है वह शरीर का आविष्कार करता है, समझता है, परखता है, लेकिन जो अध्यात्म है वह स्वयं का, क्योंकि आप शरीर नहीं हैं, तो शरीर प्रकृति है, शरीर के साथ साथ प्रकृति का यानी संसार का जो अनुसंधान करता है वह विज्ञान करता है, और जो स्वयं यानी मैं यानी आत्मा यानी दृष्टा यानी साक्षित्व का जो अनुसंधान करता है, जो जांच पड़ताल करता है, जो जांच परख करता है, वह अध्यात्म करता है। तो ये जो मिथक है कि अध्यात्म जो धर्म है वो बुजुर्गों के लिए है, अधेड़ों के लिए है, वह कहीं न कहीं इस भ्रम से उपजा है कि धर्म और अध्यात्म का काम है मंदिरों, मस्जिदों, गुफाओं में तप, तपस्या और तीर्थयात्राओं से है। ये बिल्कुल मिथक और भ्रामक और झूठी धारणा अध्यात्म की। अध्यात्म का सिर्फ एक केंद्रीय विषय है स्वयं को जानना कि आप हो कौन, और आप जो हो उसके अनुसार आपको करना क्या चाहिए, यानी जो आपका स्वभाव है, स्वभाव अनुसार जीना क्या कैसे चाहिए। तो आध्यात्म मुझे सच्ची रास्ता बताता है, सच्ची रास्ता कि कौन सी रास्ता सही है और कौन सी गलत है। तो अगर हम अपने दर्शकों के लिए आज की वीडियो का जो सार है, जो निष्कर्ष है, जो अमृत है वो निकाले, तो कहने का मतलब ये है कि अध्यात्म का केंद्रीय विषय है स्वयं को जानना, स्वयं से परिचित होना, ताकि आप जीवन में वो कर सके जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। और ये चीजें आप जितनी जल्दी जान सकेंगे, आप उतनी जल्दी सच्चाई के मार्ग पर अपने स्वभाव की तरफ, आनंद की तरफ, जीने की तरफ उतनी जल्दी बढ़ पाएंगे। इसी के साथ मैं आज अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से इस भ्रम और झूठी धारणा को खारिज कर पा रहे हैं कि अध्यात्म बुजुर्ग